हमको लगा था क्रिमिनल है, बंदूक लेकर पापा है यहाँ के, क्या भाई बहन चिया हैं? 4 भाई। क्या भाई बहन? 4 भाई बहन हैं आप। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र सुगापट्टी स्थित भारतीय चौक पर हुए चर्चित जितन यादव हत्याकांड में मृतक का अंतिम संस्कार गम और गुस्से के बीच किया गया। परिजनों का रो का बुरा हाल है, वही ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चों के आपसी विवाद में बीच बचाव करने गए युवक को अपराधियों ने निशाना बना लिया। आरोपियों ने युवक का कॉलर पकड़कर बेहद नजदीकी से उसका मुंह में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक युवक अपने पूरे परिवार के साथ बाहर किसी कंपनी में मजदूरी करता था और अपने भतीजे की शादी में शामिल होने गांव आया था। शादी समाप्त होने के बाद वह चाय पीने के लिए भारतीय चौक गया था, तभी यह वारदात हो गई है। मृतक अपने पीछे अपनी पत्नी सहित 2 बेटे और 2 बेटियों को छोड़ गया है। घटना के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हुआ है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजनों ने फुलपरास थाना में 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। की नाम भेले अपने के? सोनू कुमार यादव। कतऽ के निवासी छी अपने? सुगापट्टी। की केना घटना भेले? आपसी में लड़ाई झले तो पापा गेल रहे चाय पिए ला, पापा देखल लड़ाई तो पापा छोड़वा लगले तो गोली मार दिलके। पुराना दुश्मनियो रहे? कोई दुश्मनी उसमें। की नाम रहे जिनकर मौत भेले? जीतन यादव। अहाँ के पिताजी रहे? जी। क्या गो भाई छी अहाँ? 2 भाई। 2 भाई और बहन? 2। कतेक उम्र हेते लगभग पिताजी के? 40-45। नाम के हेते अहाँ के जिनकर मौत भेले? पापा हेते अहाँ के, क्या भाई बहन छी अहाँ? 4 भाई। क्या भाई बहन? 4 भाई बहन हैं आप। पापा जी क्या करते थे? कंपनी में काम करते थे बाहर। और कैसे क्या घटना हुआ? उस वक्त कहाँ थे आप लोग? हम सब घर पे थे, सब आदमी घर पे थे आप लोग? भाई का शादी था, चचेरा भाई का, उन्हीं का लड़की का परीक्षा के घर किए। अब पापा बोले हम चाय पी के आते हैं, करगमा के लड़के बच्चा के साथ लड़ाई होता था, उन्हीं को गए छुड़ाने के लिए, पापा को गोली मार दिया। कितने बजे की घटना है ये? 5-6 बजे। 5-6 बजे शाम की। क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से? हमरा सरकार इतने करो कि हमरा मैं का हमरा 3 भाई बहन का परवस्ती उठाओ और मुजरिम का सजा दो, जे हम जना हमरा बाप का दिल को वैसे बेहतर सजा दो, तरफा का मारो। जी सर, हम लोग का विवाह, हम लोग का 4-5 भाई बाहर रहे, बड़ा भाई का विवाह छे, बड़ा भतीजा का, तो 13 तारीख का आ 17 तारीख के विवाह छे। हम ये 17 तारीख के 5 बजे साँझ में ये कल विजय भैया कल हटिया रहे चौक पर। हाँ, आपस में धिया पुता सब फरिया जहित रहे, वो गए छोड़बे ला, गोली मार दे। कतऽ के निवासी छी अपने? सुगापट्टी। की केना मामला छले? ओइ वक्त कतऽ रहिए जे वक्त घटना भेले? वक्त सब कोई घरे में छले। तो चाचा की भेले कि मार्केट लगल छले चौक पर, ओइ मार्केट में गेल रहे, जन की हटिया सब्जी उब्जी लाबे के क्रम में, ओइ के क्रम में की भेले कि छोटा छोटा बच्चा अपने में आपसी बच्चा लड़े छले, आपसी झगड़ा करे छले। ओइ के क्रम में की भेले कि चाचा गेले ओकरा छोड़बे छले, चाचा छोड़बे छले। चाचा के छोड़बे के क्रम में की भेले कि लड़का ओना से 10-12 आपराधिक किस्म के सारा किस्म के लोगे छे, शराब तस्करी करे छे, गांजा तस्करी करे छे, सारा लड़का बस माफिया छे, सबटे करे छे, हम अपना आप को माफिया छे, गैंग चलबे छे। एक बाद उतरे छे मोटरसाइकिल से, उतरते क्रम में वो ओकरा की केल के कॉलर पकड़ला के बाद सीधा गोली मारलके। एक अलावा कोई ओकरा से हमारा पुराना दुश्मनी छले या नया दुश्मनी, कोई कुछ नहीं हमरा से ओकरा छले। अखन धर के आला अहाँ के घर पर? हमरा घर पर अखन तक कोई नहीं एलखिन। कोई नेता उता में कोई नहीं एलखिन अभी। हाँ, प्रशासन से की सहयोग भेटल? प्रशासन से तो अभी तक में छापामारी चल रहा है, प्रशासनो कोई अखन सक्सेस नहीं है, यानी छापामारी चल रहा है। छापामारी चल रहा है प्रशासन का। पोस्टमार्टम भेला के बाद कतेक देर के बाद लाश आला घर पर? पोस्टमार्टम भेला के बाद करीब यानी कि कल 7-8 बजे के रात में करीब में गेल रहे मधुबनी। क्या नाम हुआ आपका? सोहन कुमार यादव। क्या कुछ कहना चाहेंगे घटना के संदर्भ में आप? इस तरह का घटना बार बार हो रहा है इस क्षेत्र में। बुरी घटना है,
जल्द से जल्द जो है जो बिहार का मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी बने हैं, उससे आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह का घटना नहीं हो। इस तरह का घटना बहुत बुरी घटना है। चौक पर गए चाय पिए गए तुरंत दियाता में लगा है कहना गए छोड़ दियाता छोड़ कर गोली मार दी। उस वक्त कहाँ थी तुम लोग? पापा कल के चल रही चौक पर। हम जीजा रास्ता में जाए छलिए चौक पर पापा चलि गए छले कहलकै जे लोग तोरा बाप के मार देलको चौक पर गेलिए। अहाँ सब यानी पाछा से जा रहल छलिए चौक पर तो लोग सब से सूचना मिलले कि पापा के एना घटना भ गेलै। आगा आगा यो गेले भाई यानी आगा आगा पापा गेल और एक बाद पाछा से अहाँ सब गेलिए छै ना, ताबे सूचना भेट गेलै कि एहि तरह के घटना। पापा बाहर रहे छला ऐसे पहले शादी में आयल रहिए घर। किनकर शादी रहा? बड़ा पापा के लड़का का। ठीक ठीक। कहिया शादी छले? शादी भ गेलै या बाकी है? आज हम बात करेंगे आपसे कि फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है कि अपराधी खुलेआम में कट्टा लहराते हैं और बात बात पर जो है गोली चला देते हैं, जिससे कई मौतें इस बीच में हो चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान में कल सुगापट्टी हाट पर एक दिल्ली में मजदूरी करता था और जीतन यादव वह हाट पर गया और तूतू मामा एक बच्चे से हो रहा था किसी अन्य आदमी और तूतू मामा में वो रोकने के लिए गया, उस पर गोली चला दिया और घटना स्थल पर ही जीतन यादव की मौत हो गई। जीतन यादव के छोटे छोटे बच्चे हैं, वह सुगापट्टी निवासी हैं और हटिया पर जिस समय में सबसे ज़्यादा भीड़ था उस समय में अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। अपराधी बेलगाम हो चुका है। आप कहीं भी आप यदि NH पर चल रहे हैं आपके जेबी से मोबाइल छीन लिया, आपके साथ मोटरसाइकिल कहीं भी लूट का कांड हो जाता है और इस तरह से फुलपरास अनुमंडल में आपराधिक घटना में बेतहाशा वृद्धि हो रहा है और हमेशा कोई न कोई आपराधिक घटना यहाँ पर घटता है। अभी आप यह सुगापट्टी से फुलपरास से जो सुगापट्टी मदनेसर रोड है इस पर आपराधिक घटना बराबर होता रहता है और इस पर अंकुश अभी तक नहीं लगा है। जीतन यादव एक मजदूरी जो है सो मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करता है, किसी से कोई लेना देना नहीं था जीतन यादव। और जीतन यादव की हत्या, निर्मम हत्या गोली मारकर आपको घटना स्थल पर ही कर दिया गया और अपराधी बेखौफ होकर वहाँ से जब जिस समय में यह घटना हुआ उस समय सबसे ज़्यादा हटिया पर भारतीय चौक पर भीड़ था और अपराधी गोली मारकर आराम से वहाँ से निकल गए और लोग देखते रह गए। अपराधी अपना काम कर कर चले गए। रात भर पुलिस जो है हम फोन किए और हम बात भी किए हैं, SP साहब से भी बात किया है, तो घटना का उच्च स्तरीय जांच किया जाए और दोषी को फांसी की सजा हो, जो नामजद अभियुक्त बनाया गया है उनके परिवार के द्वारा। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। रात में पुलिस आपको छापामारी भी किया है सुगापट्टी में, लेकिन अपराधी जो है वह भागने में सफल रहा। अभी जो वर्तमान की स्थिति है वह कोलाहल मचा हुआ है। जीतन यादव का भतीजा का शादी था, 17 तारीख को शादी हुआ और शादी के बाद यह घटना घटा। जो सब्जी लाने के लिए उसकी बच्ची और सारे परिवार मिलकर जा रहा था हटिया, उसी समय कोई तरह का कोई बात नहीं। इसका मतलब है जो खुलेआम लोग हथियार लेकर टहलते हैं, शराब का धंधा करते हैं और अवैध सूखा नशा करते हैं, जिसके कारण कहीं भी कोई अपराधी घटना फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र में कर रहा है और अपराधी बेलगाम घूम रहा है, किसी तरह का कोई बात नहीं है। मैं SP साहब से, IG और बिहार सरकार से मांग करूंगा जीतन यादव की हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कर और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी।